हेलो क्लास। तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कवर किया था। पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस ऑलमोस्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर टेंस को पूरी तरह से कवर करेंगे। तो चलिए गाइस हेडिंग लगाइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो लेट मी रिमाइंड समथिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, वो जा रहा है, वे आ रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं, वे सो रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं, तो वहाँ पर होता था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, बात अगर परफेक्ट की जाए, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पर पास्ट एक्शन को जो पास्ट मोमेंट पे कंटिन्यूअस थे उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता था। जैसे वे मुझसे बात कर रहे थे, वे मुझे याद कर रहे थे, वो तुम्हारे बारे में सोच रही थी, ओके, एट्सेट्रा। बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। इसी तरह से अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होगी हमारी रहा होगा, रहे होंगे। जैसे कि मैं जब शिमला पहुँचूँगी तो वहाँ बर्फ़ गिर रही होगी। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे मोमेंट पे अगर मैंने ये काम किया तो वहाँ पर ऐसा हो रहा होगा। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखिए। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर है? ओके, स्ट्रक्चर लगाइए। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल, यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी आएगा। बात यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हो रही है तो ऑक्सिलरी के साथ आपको बी यूज़ करना है। ओके, सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? विल किसके साथ पुट करना है, शैल किसके साथ पुट करना है, ये मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, बट फिर भी एक बार मैं बता दे रही हूँ। वी आई के साथ शैल लगाना है और बाकी जितने भी बच गए यू, ही, शी, इट, दे और नेम, यहाँ पर आप विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप विल पुट करेंगे। क्लियर है? ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि चलो पहला सेंटेंस यही ले लेते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचूँगी, वहाँ कहीं भी पहुँचूँगी तो वहाँ बर्फ़ गिर रही होगी या बारिश हो रही होगी, कुछ भी जो भी आप पुट करना चाहें। तो व्हेन आई रिच शिमला इट विल बी, मैंने पहले ही कहा था कि इट के साथ विल यूज़ होगा, तो इट विल बी स्नोइंग। ओके, स्नोइंग। क्लियर है? आए समझ में ये? नेक्स्ट सेंटेंस लगाएं। इस स्नोइंग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज़ कर लीजिए देयर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। ही विल बी taking IAS
प्री एग्जाम नेक्स्ट month. Okay, he will be taking IAS pre exam next month. क्लियर है? तो यहाँ पर ऐसे एक्शन को प्रेजेंट किया जा रहा है जो एक फिक्स मोमेंट पे फ्यूचर में होने वाला है। तो एक डेफिनेट टाइम है यहाँ पर कि इस टाइमिंग में ये चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर है इतना? इसी तरह से और आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑलराइट, बात अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की करें तो कुछ ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले होते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई ये फ्यूचर में कंप्लीट हो सकते हैं, तो उन एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखिए। आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करें तो इससे पहले हमने इस टेंस को, परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट में भी पढ़ा था और फ्यूचर। दैट मीन्स कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये ऑलमोस्ट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट में जब कोई काम कंप्लीट हो जाता था, कोई एक्शन कंप्लीट होता था, तो उसे बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते थे। जैसे कि मैं ये बुक पढ़ चुकी हूँ, मतलब प्रेजेंट टाइम पे मैंने ये काम कर लिया है, तो आई हैव रीड दिस बुक। ओके, पास्ट की बात करें तो पास्ट मोमेंट पे जब कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता था। ठीक है, और यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है। फ्यूचर परफेक्ट दैट मीन्स कि आने वाले टाइम पे, कुछ टाइम के बाद ये काम पूरा हो जाएगा, जहाँ पर पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ यहाँ पर ये काम कंप्लीट हो जाना है, तो वहाँ पर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुकी होगी। मतलब नेक्स्ट मंथ मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी। क्लियर है कि नेक्स्ट मंथ मैं जो अपनी स्टडी कर रही हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो चुका होगा। ये एक इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं इसे कि हाँ ये एक डेफिनेट टाइम है, तो इस टाइमिंग पर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर लगाइए पहले। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वही रहेगा, विल शैल, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है फ्यूचर की, इसीलिए ऑक्सिलरी सेम रहेगा, विल शैल। यहाँ पर आपको हैव यूज़ करना है। इससे पहले हम कंटिन्यूस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर विल शैल के साथ हम बी लगाते थे, यहाँ पर हमें विल शैल के साथ हैव लगाना है। अब ऑब्वियस है कि ये परफेक्ट है, तो परफेक्ट के साथ आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करना है वर्ब का, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। यही स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में लगाना है, यही स्ट्रक्चर आपको पास्ट परफेक्ट में लगाना है। सिर्फ फ़र्क ये है कि ऑक्सिलरी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट की बात करें तो हैज़ हैव होगा, पास्ट की बात करें तो हैड लगता था, और बात यहाँ पर अब फ्यूचर की हो रही है तो यहाँ पर विल शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आ गया समझ में? इतना बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ एक बार आपको पढ़ना है, उसके बाद कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप बन जाएगा। क्लियर है? तो चलिए सेंटेंस बनाएं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेंटेंस बनाना स्टार्ट करते हैं। हो गया?
ओके, आई शैल हैव become doctor next year कर लेते हैं. ओके, आई शैल हैव बिकम डॉक्टर नेक्स्ट ईयर. सही है. और सेंटेंस बनाते हैं इसी तरह से. यू विल हैव finished this book next month. ओके, क्लियर है. तो ये कुछ सेंटेंस थे हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं. ऑलराइट, तो गाइज यहाँ पर हमारे टेंस कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मॉडल. ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी हमारी. तो आज ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने टेंस को पूरी तरह से कवर कर लिया है. टेंस यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडल के बारे में स्टार्ट करेंगे. मॉडल्स को हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे. ठीक है. तो गाइज, इनके नोट्स बनाइए, इनके प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए. खुश रहिए, सेफ रहिए.